अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। तो ये मैं स्कूल से वापसी पर एक शॉप थी लंडे की, तो वहाँ पे जो है मैं बैग्स देख रही थी। बड़े खूबसूरत खूबसूरत से बैग्स थे। अब तो मुझे लोगों ने लंडे वाली भी कहना शुरू कर दिया और ये भी कहना शुरू कर दिया कि लंडे में आप बड़ी खुश रहती हो। तो मैं खुश हूँ जैसी भी हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह अला कुल्ली हाल। वही सबको अपनी चादर देखकर ही पाँव फैलाना चाहिए ना। अब हर चीज़ में हम कंपटीशन तो दुनिया वालों के साथ नहीं कर सकते, और जो अल्लाह पाक ने दिया उसी में राज़ी खुशी रहना चाहिए, अल्हम्दुलिल्लाह। तो मेरी एक बहुत प्यारी सी सिस्टर हैं फ्रांस में। सिस्टर ही उनको कहूँगी क्योंकि मेरी दीनी सिस्टर हैं वो। बहुत ही बाहिम्मत और बहुत ही बहादुर ख़ातून हैं। मेरे लिए एक सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन और एक सोर्स ऑफ मोटिवेशन है वो। कि जब वो यहाँ से पाकिस्तान से गई हैं फ़्रांस, और इस उम्मीद से गई थी कि वहाँ पर खुशियाँ देखेंगी और बहुत अच्छी सी ज़िंदगी गुजारेंगी, लेकिन वहाँ पे जाके उनको पता चला कि उनके हस्बैंड के जो किडनीज़ हैं, दोनों किडनीज़ हैं, वो फ़ेल हो गई। और वहाँ पे जाके उन्होंने फिर हिम्मत नहीं हारी और अपने हस्बैंड का साथ दिया हर हाल में, फ़ाइनेंशियली भी और मॉरली भी। और यही मेरा ख़्याल है कि मियाँ बीवी की हकीकी मोहब्बत यही होती है कि जब खुशियाँ होती हैं तब तो सब साथ देते हैं, लेकिन मुश्किल में, बीमारी में एक दूसरे का साथ देना, एक दूसरे का हौसला बढ़ाना। तो इन खातून ने हिम्मत नहीं हारी और वहाँ पे जाके जो माक्शे, आई थिंक उसको बोलते हैं, आई डोंट नो द करेक्ट प्रोनंसिएशन। तो वहाँ पे जाके उन्होंने जो है खाना वगैरह देना शुरू कर दिया, खाना पका के, और वहाँ पे सप्लाई करना स्टार्ट कर दिया, और इस तरह से अपने हस्बैंड को सपोर्ट किया। और उनका एक चैनल भी है, लाइफ ऑफ नताशा इन फ्रांस। और इसके अलावा नताशा व्लॉग्स अभी उन्होंने नया चैनल बनाया है किसी मुश्किल की वजह से, क्योंकि उनका जो पिछला चैनल था वो ग्रो नहीं कर पा रहा था उस तरह से जिस तरह से वो चाह रही थी। और उनके जो हस्बैंड हैं नवीद भाई, अगरचे उनका डायलिसिस होता है बाकायदा, उनका भी चैनल है। तो उनका बाकायदा डायलिसिस भी होता है, लेकिन इसके बावजूद भी वो इतने हिम्मत वाले हैं। और इन दोनों हस्बैंड वाइफ की बातें सुनकर इतना ईमान इंसान का बढ़ता है। अल्लाह ताला नवीद भाई का साया हमेशा हमेशा अपने बच्चों पर कायम रखे और अल्लाह ताला उनको सेहत दे, आमीन। और इतनी बीमारी के बावजूद भी नवीद भाई भी अपनी वाइफ के साथ जो है उनके साथ कदम से कदम मिला के हर मुश्किल में खड़े रहते हैं। दोनों एक दूसरे के लिए बहुत बड़ा सहारा हैं और एक बहुत बड़ी मिसाल है हमारी सोसाइटी के लिए। एक आइडियल कपल हैं आई थिंक। हस्बैंड और बाप की ज़रूरत ज़िंदगी में सिर्फ इसलिए नहीं होती कि वो आपके फाइनेंसेस पूरे कर रहे होते हैं, बल्कि वो आपकी ज़िंदगी के लिए एक बहुत बड़ा हौसला होते हैं। और माँ बाप एक ऐसा नूर है ना कि अगर वो चारपाई पर भी होना तो वो आपके लिए एक बहुत बड़ा हौसला और एक बहुत बड़ा सहारा है। और ये मैं बहुत अच्छी तरीके से समझ सकती हूँ, क्योंकि वो कॉन्फिडेंस जो मेरे बच्चों के अंदर उनके वालिद साहब के होते हुए था ना, वो मैं अकेले नहीं दे पा रही हूँ। बस अल्लाह ताला मुझे हिम्मत दे कि मैं कर सकूँ वो सब कुछ जो अल्लाह पाक ने मुझे ज़िम्मेदारी दी है। तो इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगी कि मैं अपनी कम्युनिटी पर भी अपने इन बहन भाइयों के चैनल का लिंक शेयर करूँ। वैसे कहा यह जाता है कि न्यू यूट्यूब टेक वाले कहते हैं कि न्यू यूट्यूबर्स जो हैं वो कम्युनिटी पे किसी के चैनल का लिंक अगर शेयर करें तो उनका चैनल जो है वो ग्रो नहीं कर पाता। पर मेरा अल्लाह ताला पर ईमान है, ग्रो किया या ना किया वो बात की बातें हैं। लेकिन इन बहन ने भी जिस तरह से रिक्वेस्ट की थी अपने चैनल पे कि जो चैनल वाले हैं वो ज़रूर कोशिश करें कि कम्युनिटी पर मेरे लिंक को शेयर करें। और हदीस में भी आता है ना कि मोमिन की मिसाल एक जिस्म किसी है जिसके एक हिस्से में दर्द हो तो सारा जिस्म उसके दर्द को महसूस करता है। तो मेरा ख़्याल है कि हमें ज़रूर एक दूसरे को मुश्किल हालात में सपोर्ट करना चाहिए और बग़ैर कहे ही हमें एक दूसरे की जो है वो हेल्प करनी चाहिए। ज़रूरी नहीं कि हर बात ज़बान से की जाए, ज़रूरी नहीं कि आँख से आंसू निकले तो ही दर्द को पहचाना जाए। हकीकी लोग वो होते हैं, साहिब बसीरत लोग वो होते हैं जो चेहरे पढ़ लेते हैं। कंप्यूटर है, कंप्यूटर किस लिए यूज होता है, कंप्यूटर किस लिए इस्तेमाल होता है? आप कंप्यूटर यूज करती हो ना, तो आप किस लिए उसको यूज नहीं ना, मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ। मोबाइल यूज करती हो और टीवी देखती हो, ये सारी चीजें देखती हो ना। हाँ, तो मोबाइल जब यूज करती हो तो किस चीज के लिए यूज करती हो? उसमें इंटरनेट होता है, आप वीडियोस देखती हो, गेम्स खेलती हो। हाँ, एक तरीके से आप इसको इस्तेमाल करती हो ना। चैट भी करते होते हैं कुछ जो बड़े होते हैं, जैसे चैट जिस तरह मोबाइल में हम व्हाट्सएप पे नहीं करते चैट, मैसेजेस करते हैं एक दूसरे को। चाट नहीं खाते होते मोबाइल में, आप चाट पट के तो नहीं खा रहे होते ना।
تو بچوں کے یہ ہو رہے ہیں ایگزامز، اور جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ مروہ کو سخت بھوک لگی ہوئی ہے، اس لیے اسے پڑھتے ہوئے بھی چیٹ کی بجائے چاٹ یاد آ رہی ہے۔ اور ایگزامز کے دنوں میں میری کوشش ہوتی ہے کہ بچوں کو کوئی نہ کوئی اچھی سی چیز بنا کے دوں، ان کی پسندیدہ چیز، ان کی فرمائش کی چیز بنا کے دوں، تاکہ وہ ایگزامینیشن سٹریس کو فیل نہ کریں اور ان کو اسپیشل فیل کراؤں، کیونکہ جتنا بچے اسپیشل فیل کرتے ہیں اپنے آپ کو، اتنا ان کے اندر کانفیڈنس پیدا ہوتا ہے، اور جتنا کانفیڈنس پیدا ہوگا اتنا وہ اچھا پرفارم کر سکیں گے اور اتنا وہ ریلیکس ہوں گے۔ اور ساتھ ہی اطلاع ملی کہ کچھ گیسٹس بھی آ رہے ہیں، تو پھر میں نے سوچا کہ میں پلاؤ بنا لیتی ہوں۔ پلاؤ میں نے بڑے دل سے سٹارٹ کیا تھا اور بڑے اچھے چاول منگوائے اس کے لیے، لیکن نہ جانے کیا ہوا کہ میرا دماغ جو ہے اچانک سے بیچ میں ڈسٹریکٹ ہو گیا اور مجھ سے پانی جو ہے اس میں زیادہ ہو گیا۔ تو چاول جس طرح میں بنانا چاہ رہی تھی کھڑے کھڑے ویسے نہیں بن سکے، زیادہ خراب نہیں ہوئے، ذائقہ تو ان کا بہت اچھا تھا، لیکن جیسا میں چاہ رہی تھی نا ویسے نہیں بن سکے۔ اور چاول اور چائے دو ایسی چیزیں ہیں نا کہ یہ بہت پروٹوکول مانگتی ہیں، بہت لاڈلے ہیں، ذرا سا بھی کوئی کمی بیشی ہو جائے نا اور ذرا سی بھی ان کی طرف توجہ نہ ہونا تو بگڑ جاتے ہیں۔ تو خیر اکثر خواتین کے ساتھ ایسے مس ہیپس ہوتے ہی رہتے ہیں، اٹس ناٹ اے بگ ڈیل، لیکن یہ ہے کہ جب بھی کبھی ایسا گھر میں ہو نا تو آئی تھنک کہ جج نہیں کرنا چاہیے خواتین کو، یہ سوچ لینا چاہیے کہ ہو سکتا ہے ان کے دماغ میں کچھ ایسا چل رہا ہو۔ تو کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ دماغ ایک سے زیادہ جگہ پر انگیج ہو جاتا ہے، کبھی کبھی اوور برڈن ہو جاتا ہے، ملٹی ٹاسکنگ ہو جاتی ہے، ساتھ بچوں کو سنبھالنا، ساتھ باہر کا کام بھی کرنا، تو کبھی کبھی جو ہے دماغ فوکس نہیں کر پاتا۔ اچھا شروع میں اس طرح ہوتا تھا نا کہ جب مجھ سے چاول خراب ہو جاتے تھے نا، کسی کے لیے میں اسپیشلی بنا رہی ہوتی تھی، گیسٹ وغیرہ کے لیے یا گھر والوں کے لیے، تو نا میں بہت ایکسپلینیشنز دیتی تھی کہ، اور بہت زیادہ میں لو فیل کرتی تھی، شرمندگی سے مجھے محسوس ہوتی تھی کہ یہ کیوں مطلب چاول خراب ہو گئے ہیں نا۔ لیکن اب اگر مجھ سے تھوڑے بہت خراب ہو جاتے ہیں نا تو پھر بھی میں اسمائلنگ فیس کے ساتھ پریزنٹ کر دیتی ہوں۔ مسٹیک ہو بھی جائے نا تو اپنا کانفیڈنس لوز نہیں کرنا چاہیے اور اپنی خامیوں کا خود سے تذکرہ نہیں کرنا چاہیے۔ ہاں خندہ پیشانی جو ہے وہ زیادہ ضروری ہے، اور یہ ہے کہ مسٹیک ہو جائے تو ایک تجربہ ہو جاتا ہے اور انسان سوچتا ہے کہ نیکسٹ ٹائم میں یہ مسٹیک نہیں کروں گا۔ ہاں یہ الگ بات ہے کہ جب پرفیکٹ کوکنگ ہو جاتی ہے یا پرفیکٹ چاول بنتے ہیں نا اسپیشلی، تو ایک سینس آف اچیومنٹ ضرور محسوس ہوتا ہے۔ آپ کے ساتھ کبھی ایسا ہوا ہے؟ ضرور شیئر کیجیے گا، کامنٹ باکس آپ لوگوں کے لیے ہوتا ہے۔ مجھے بہت اچھے لگتے ہیں آپ لوگوں کے پیارے پیارے اچھے اچھے کامنٹس، بہت زیادہ حوصلہ ہوتا ہے، اور لائک ضرور کرتے جائیے گا۔ اجازت چاہوں گی، اللہ حافظ۔